अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आज का हमारा फ़ोनिक्स का पार्ट 2 है लेक्चर का। और लास्ट पार्ट में हमने ए से लेकर एफ़ तक पढ़ लिया था। उसकी हमने सारी फ़ोनिक्स तैयार कर ली थी और होपफुली आप लोगों ने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, क्योंकि जब तक आप उन साउंड्स को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे आप आगे ना करें, पहले उनको अच्छे से कर लें, क्योंकि ए से लेके एफ़ तक 2 वॉवल साउंड्स आती हैं और वॉवल साउंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हमने आज का जो हमारा है उसमें भी तकरीबन हमारी शायद एक वॉवल साउंड आ रही है, तो हमने उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है ग। ग से ल तक। अच्छा, ये अल्फ़ाबेट जो है इसको वैसे तो जी कहते हैं, लेकिन इसका साउंड जो है वो ग है। ग ग, ठीक है। अब ये जितनी भी पिक्चर्स हैं हम इनके साथ इसको ग साउंड से पढ़ लेते हैं। ग गेम, ग ग्रास हुपर, ग ग्वीटर, ग गूज, ग जी। अब ये देखें जिराफ आ गया। अब जिराफ जो है उसकी ग साउंड नहीं निकल रही। अब वो किस वजह से नहीं निकल रही ये मैं आपको आगे आगे जाके बताऊंगी। अभी हमने सिर्फ ग वाली जो साउंड है उसको करना है। आगे है ग गोट, ग गार्लिक, ग ग्रेप्स, ग ग्रास, ग अब जम्बी जी वाली आ रही है। ग गर्ल, ग ग्लोब, ग गोल्ड, ग गेट। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे ये गेट है, ये गेम है। इन दोनों को अगर हम पढ़ते हैं ना तो ग, अब ये आगे ग ए म, ये तो गैम हो जाना चाहिए था। अब ये गेम क्यों है आप लोगों ने इसको सोचना है बाद में, कि अगर तो फोनिक्स में ग ए म और एंड में फिर ए निकल रहा है तो गैम मैं ऐसे ये कैसे हो गया ना। तो मैं आपको बताती हूँ, जब भी किसी वर्ड के एंड में ये ई आ जाता है तो ई तो साइलेंट हो जाता है, लेकिन अपने से पीछे जितने वॉवल्स होते हैं ना उन सब की साउंड्स को चेंज करके उनकी ओरिजिनल साउंड ले आता है। जैसे कि ये ए है ना, तो ये ए की साउंड निकाल देगा, ग ए म गेम। तो ये इस वजह से ये ऐसा हुआ कि ये गेम हो गया। और गेट में भी सेम यही वाली चीज़ हो रही है। अब देखिए, इसके भी एंड में ई आ रहा है ना, तो इसको भी पढ़ेंगे तो हम कैसे, ग एट ए। ये गेट तो कहीं से भी नहीं बना। फिर हमने क्या करना है, आखिरी ई की साउंड को हमने साइलेंट कर देना है और उससे पीछे जो वॉवल है ए, उसकी ओरिजिनल साउंड ए पे आ जाना है। तो वो हो जाएगा ग ए ठ गेट। ग ए की साउंड आ जाएगा, ग ए ठ गेट। अब इसको मैंने आगे जाके एक अलग से लेक्चर में एक्सप्लेन करना है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने ये वर्ड्स पढ़ने हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के माइंड थोड़े क्लियर रहें कि हमने करना है आगे। नेक्स्ट साउंड पे आ जाते हैं एच। एच की साउंड है ह ह ह। अब ये जो पिक्चर्स बनी है हम इनके साथ इसको पढ़ लेते हैं। ह हाउस, ह हैट, ह हेलीकॉप्टर, ह हैमर, ह हैंड्स, ह हॉर्स, ह हार्ट। अब इनमें से जो मैं वॉवल आपको करवा चुकी हूँ वो ए है, तो उसके साथ हैट आ रहा है। मैं इसको आपको पढ़ाती हूँ। ह एट हैट। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया है हमारा अल्फ़ाबेट आई। आई की साउंड होती है ई। ये हमारा वॉवल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वॉवल्स। तो अब ये हमारा हम थर्ड वॉवल पढ़ रहे हैं। दो हमने ए और ई पढ़ लिया है, अब हमारा थर्ड वॉवल है आई, ठीक है। इसकी साउंड है ई ई। अब ई से आगे हम पहला ही देख रहे हैं तो वो आइस हो रहा है, आई क्यों साउंड निकाल रहा है, अब ये एक परेशानी की बात है। तो इसको आपने ये देखना है कि जब भी किसी वर्ड के एंड में ई आ जाता है, जैसे आइस है ना, आइस के एंड में देखिए ई आ रहा है, आई सी ई आ रहा है। जब भी किसी वर्ड के एंड में ई आ जाता है तो वो खुद तो साइलेंट हो ही जाता है, अपने से पीछे जितने वॉवल्स हैं ना उनकी भी साउंड्स को चेंज करके उनकी ओरिजिनल साउंड पे ले आता है। जैसे कि आई, आई जो है वो
अभी मैंने आपको पीछे ना जी में भी बताया था गेट और वो सब, तो आई की भी ओरिजिनल साउंड जो है वो आई निकल आई है यहाँ पे, ई की जगह आई निकल आई है। तो ये हो गया आइसक्रीम। अब आइस स क्यों आवाज़ निकाल रही, तो ख है, ख को स तो आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए, ये क्यों निकल रही है? इसकी भी वजह ये है कि जब भी सी ई के साथ या फिर सी वाई के साथ आता है तो अपनी साउंड को चेंज करके स कर लेता है, ठीक है। तो ये आगे मैं आपको बताऊंगी, इनका अलग अलग एक लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। अभी हमने सिर्फ साउंड्स को पढ़ना है। तो ये क्या है, ई से और क्या है, इंक, ई इग्लू, ई इंसेक्ट, ई आइस क्यूब। अब ये आई दोबारा क्यों आवे आपको समझ आ गई होगी, आइस का ई की वजह से, ठीक है, एंड में ई की वजह से। नेक्स्ट ई इन्फेंट, ठीक है, ये हमने ई पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जे। जे की साउंड है ज, ज ज के जो वर्ड्स हैं अब वो हम साथ पढ़ लेते हैं। ज जग, ज जीप, ज जाली, ज जेलीफिश, ज जार, ज जोकर, ज जैगुआर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट साउंड पे चले जाते हैं, क। अच्छा, अब नेक्स्ट साउंड आ गई है क, क। अब क जो है अक्सर लोग वो जो सी है उसको भी क बोलते हैं, तो फिर उसकी और इसकी साउंड में कोई फ़र्क नहीं रहता, और फिर बच्चे जब राइटिंग कर रहे होते हैं तो वो सी की जगह के और के की जगह सी लिख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी अच्छे से फोनिक्स नहीं तैयार हुई होती, उनकी रीडिंग प्रैक्टिस सही से नहीं होती। आपने याद रखना है वो ख है और ये क सिंपल क। अब सबसे पहला क से आ गया क, काइट। अब काइट में देखें दोबारा वो चीज़ आ रही है कि एंड में ई आने की वजह से उसके पीछे जो वॉवल है सॉरी, उसके पीछे जो वॉवल है उसकी साउंड ई से आई निकल रही है, क आई ट, काइट, ऐसे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज क की, क कैंगरू, क कैटल, क किंग, क किट, क नाइफ। नाइफ में क की साउंड ही नहीं आ रही, वो इसलिए कि जब भी के साथ एन आता है तो इनमें से के साइलेंट हो जाता है, ठीक है। जब भी के और एन इकट्ठे आते हैं तो के साइलेंट हो जाता है और एन की साउंड आ जाती है। अब ये सब आगे आएंगे, एक एक अलग अलग मैंने इनका टॉपिक तैयार किया हुआ है, आप इसकी फ़िक्र ना करें, बस अभी इस वक्त जो साउंड्स मैं आपको करवा रही हूँ आपने वो तैयार करना है। अब नेक्स्ट साउंड पे आ जाते हैं एल की। एल की साउंड है ल, ल, लॉयन, लोटस, लीफ, लॉक, लैम्प, लैडर, लिप्स, ठीक है जी। आज की आपको साउंड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हर साउंड को बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, और आप इसको बार बार सुनिएगा, इसी वीडियो को बार बार देखिएगा। जो आपके नहीं भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर, जो नहीं भी समझ आ रही, वो भी समझ आ जाएंगी आपको इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगी आगे के अल्फ़ाबेट्स, और इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी मैं एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें जो अभी तक वॉवल्स हमने कर लिए हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। ए ई आई, इन तीनों वॉवल्स की प्रैक्टिस और इन सब अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी प्रैक्टिस डालूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।